सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एयर पॉल्यूशन, और खराब हो गई दिल्ली की हवा। आईटीओ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 274। बल्लभगढ़ हत्याकांड को लेकर निकिता के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। सोना तस्करी मामले में केरल के निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को ईडी ने लिया हिरासत में। ट्विटर ने नक्शे में लद्दाख को चीन में दिखाया, संसदीय समिति ने मांगा जवाब। खबर दिल्ली से, नोटबंदी के बाद कभी नहीं पकड़ा गया इतना कैश। आईटी की छापेमारी में 62 करोड़ रुपए जब्त। संजय राउत का बड़ा बयान, महबूबा फारूक या कोई भी चीन की मदद ले तो धारा 370 के तहत कार्रवाई हो। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे लुढ़का, सिर्फ 7.65% बचे हैं एक्टिव केस। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखें तो 24 घंटे के दौरान देश भर में 54,439 लोग ठीक हुए हैं और अब तक देश भर में कुल 72,59,509 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जो देश के कुल कोरोना मामलों का 90.85% है। यानी देश में कोरोना का रिकवरी रेट 90.85% हो गया है। जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से सम्मानित होंगे भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे। पंचकूला के गोधाम में 70 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। मायावती की बसपा को झटका, 5 विधायक हुए बागी। आयकर विभाग एक्शन में, 42 स्थानों पर मारे छापे। 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का खुलासा। बिहार को लूटने वालों से रहिए सावधान, पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। एनडीए जो कहती है वही करती है, दरभंगा से पीएम मोदी ने कहा। शिवसेना ने कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार से पूछे सवाल, आखिर कब सुधरेंगे हालात। आश्रम को लेकर बुरी तरह फंसते जा रहे प्रकाश झा, देश भर में तेज हुआ विरोध। हवाई अड्डे पर महिलाओं की जबरन जांच के लिए दुबई ने मांगी माफी। कोरोना वैक्सीन की पहली पीढ़ी सभी पर नहीं करेगी असर, यूके टास्क फोर्स ने जताई चिंता। पोम्पियो के भारत दौरे पर चीन ने कहा यूएस देशों के बीच कलह के बीज बोना बंद करे। 2 दशक तक चली कानूनी लड़ाई, आखिरकार बेल्जियम के पूर्व राजा अपनी बेटी से मिले। खबर यूएस इलेक्शन की, अब तक 6.5 करोड़ वोट पड़े, इस बार बनेगा नया रिकॉर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मेलानिया ट्रंप ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक योद्धा है। ईरान के परमाणु संयंत्रों में हो रहा निर्माण, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। सुन्नी इस्लाम का बड़ा नेता बनने के लिए फ्रांस के साथ तनाव भड़का रहे तुर्की के राष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। जंगल राज के लिए जिम्मेदार लोगों को फिर से पराजित करेगी बिहार की जनता, पीएम मोदी का कहना। बिहार चुनाव को लेकर रैली में पीएम मोदी की अयोध्या पर टिप्पणी ने दिलाई नीतीश कुमार के 2015 वाले तंज की याद। सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया नहीं कराने पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 4 हफ्ते में जवाब तलब। बीजेपी के बागी का गिरिराज सिंह पर निशाना, साजिश रचने वाले केंद्रीय मंत्री ने बेगूसराय की जनता को छला। विवादों के बाद पहले चरण की वोटिंग के दिन पीएम मोदी और सीएम नीतीश विज्ञापन में दिखे एक साथ। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। इंडियन बैंक भारत में शुरू करेगा क्रिप्टो करेंसीज का कारोबार, वर्चुअल करेंसी के बदले मिलेगा लोन भी। अब बैंक खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर भी लगेगा शुल्क, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदले नियम। बात गोल्ड स्मगलिंग की, 5 साल में भारत लाया गया तस्करी का 11,000 किलो सोना, कीमत है 3122 करोड़ रुपए। टाटा ग्रुप की नजर बिग बास्केट में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने पर, 70 करोड़ डॉलर में हो सकता है सौदा। कॉग्निजेंट ने राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया भारतीय परिचालन का सीएमडी, 9 नवंबर से संभालेंगे पद। किसानों के लिए खुशखबरी, अब फल सब्जियों के लिए भी मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ी, करदाताओं को मिली अतिरिक्त 3 महीने की मोहलत। फेस्टिव सेल में 29,000 करोड़ रुपए के सामान की बिक्री, फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी 68%, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिवाली से पहले मिलेगी खुशखबरी, पेट्रोल डीजल के दाम में होगी कटौती। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की। राजस्थान में क्लास 10th एंड 12th बोर्ड परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन शुरू, सिलेबस 40% घटा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 1334 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए दी मंजूरी। देश की टॉप जांच एजेंसी एनआईए के साथ काम करने का मौका, करें अप्लाई। मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान, अगले आदेश तक बंद रहेंगे दिल्ली के स्कूल। कैट एडमिट कार्ड 2020 हुआ जारी, करें डाउनलोड। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की।
शादी से 2 दिन पहले स्टाइलिश लुक में नजर आई काजल अग्रवाल, वायरल हुई फोटो। बड़े पर्दे पर नागिन बनेगी श्रद्धा कपूर, एक्ट्रेस ने श्रीदेवी को किया याद। एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल के पिता का कोरोना वायरस से हुआ निधन, सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल पोस्ट। कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, ट्विटर पर लिखी ये बात। प्रियंका चोपड़ा ने की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट, इस हॉलीवुड फिल्म में इन स्टार्स के साथ आएंगी नजर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आईपीएल को सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट करार दिया। आईपीएल 2020 को लेकर ऑरेंज कैप की रेस में केएल राहुल सबसे आगे, पर्पल कैप रबाड़ा के पास बरकरार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली दर्शकों को प्रवेश की अनुमति। बार्सिलोना एफसी के अध्यक्ष बार्टोमेन ने दिया इस्तीफा। आईपीएल 2020 को लेकर तेंदुलकर और शास्त्री ने रिद्धिमान की शानदार पारी की सराहना की।